हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। 10 द लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ न्यूमेरिकल्स, मतलब कूलाम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स आज हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। इसके पहले कूलाम्स लॉ के बारे में सारी थ्योरी हो चुकी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उन्हीं कॉन्सेप्टों का यूज करना है। लेक्चर नंबर 1 2 3 में जो भी बातें हमने पढ़ी हैं सीखी हैं उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन है सारे। तो आइए देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज +3 माइक्रोकूलाम एंड +8 माइक्रोकूलाम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। मतलब आपको बताया गया है कि आपके पास दो चार्ज हैं, दो चार्ज यहाँ पर एक चार्ज है +3, मान लीजिए एक चार्ज ये है आपके पास, ये +3 माइक्रोकूलाम का है। दूसरा चार्ज है +8 माइक्रोकूलाम का। ये चार्ज रखे गए हैं कुछ डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे ये चार्जों को हमने रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये चार्ज जब रखे जाएंगे तो यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, जरूर से जरूर लगेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा। तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, मतलब रिपल्सन होगा। क्या है यहाँ पर? रिपल्सन फोर्स, है ना। रिपेल करेंगे दोनों एक दूसरे को। अब रिपेल करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दोनों फोर्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस, सपोज दैट हमने आर मान लिया, दिस फोर्सेस हैं। अब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है? एफ आ रहा है 40 न्यूटन, राइट। ये इतना दिया हुआ है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन पे? इफ अ चार्ज -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। अब बताइए, आप अगर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर था -3 माइक्रोकूलम, और उसमें आपने माइनस का 5, हाँ प्लस का 3 था, -5 माइक्रोकूलम ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट हमने बताया था पहले लेक्चर पे ही, जब भी दो चार्जों को हम ऐड करते हैं तो उसमें प्लस और माइनस का विशेष ध्यान देना है। तो ये प्लस का 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम आएगा, तो टोटल रिजल्टेंट कितना आएगा? टोटल कितना आ जाएगा? माइनस का 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। अच्छा, दोनों को उसी डिस्टेंस पे रखना है, आर पे। अच्छा, यहाँ पर क्या है? ये वाला प्लस का 8 माइक्रोकूलम था, उसमें अगर हम प्लस का करेंगे -5 माइक्रोकूलम चार्ज, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 3 माइक्रोकूलम चार्ज। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा जो आंसर है वो माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो हमें प्लस माइनस का विशेष ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बताइए, इस केस में क्या होगा कि एक आया माइनस का 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज आया प्लस का 3 माइक्रोकूलम। इसका मतलब जो रिजल्टेंट चार्ज आए हुए हैं ये चार्ज आपस में एक दूसरे क्या करेंगे? अब अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पर दिस। ठीक, इसमें लगने वाला फोर्स सपोज दैट हमने मान लिया एफ डैश है, राइट। तो अब आपको बताना क्या है कि फोर्स बिटवीन देम विल बी बिकम, मतलब जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले से, अगर फर्स्ट वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग फार्मूला बनाया जाए तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इक्वेशन बनेगी दिस, इससे। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू, कुछ बातें हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे। 3 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 3 × 10⁻⁶। ये सारी बातें हमने लेक्चर में सब कुछ बताया था कि माइक्रो को कैसे डिनोट करते हैं। तो 3 × 10⁻⁶ हो जाएगा। के एज इट इज आपको रखना है, के को चुपचाप ऐसे रखिए, अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई, इसमें 8 कूलाम, 8 × 10⁻⁶, और अपान में आपका डिस्टेंस आर स्क्वायर है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एफ इज इक्वल टू के, 8 या 24, 24 × 10⁻⁶। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। अब इसको आप -6 × 10⁻⁻6 को आप 12 भी कर सकते हैं, और अपान आर स्क्वायर। ये पहले वाले से आ गया। अब दूसरे वाले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरे वाले का जो फोर्स है वो एफ डैश, अगर हम बात करते हैं तो इसमें
टोटल माइक्रो कूलम के तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6 ये आ जाएगा, और अपान में आर स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। तो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के, निगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे आंसर में प्लस माइनस दोनों हैं, तो माइनस का ध्यान देना है। और 2 3 जा 6 इंटू 10⁻⁻12 अपान आर स्क्वायर, डिस्टेंस उतनी रखेंगे क्योंकि उतना ही बोला गया है। अब बताया गया है दोनों का जो फोर्स है वो कितना फोर्स हो चुका है यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना, जब आपको फोर्स में कंपैरिजन करना होता है तो पहले वाला फोर्स एफ अपान एफ डैश कर दीजिए, आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। एफ अपान एफ डैश करने पर यहाँ पर के आएगा, ये 24 इंटू 10⁻⁻12 और अपान में आर स्क्वायर, राइट। उसी तरह से यहाँ पर के रहेगा 6 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, 10⁻⁻12 और अपान आर स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से इस आर स्क्वायर को इस आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, के को के कैंसिल आउट कर देंगे, 10⁻12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज पता चल गई, एक चीज यहाँ से पता क्या चल गई, यहाँ लिख देते हैं एफ अपान एफ डैश इज इक्वल टू 4 आ चुका है। एफ की वैल्यू आपको पता है, एफ की वैल्यू क्या है 40 है, एफ डैश की वैल्यू अभी नहीं पता है 4, एफ डैश उधर ले जाइए और 4 इधर लाइए तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। और यहाँ पे निगेटिव साइन का विशेष ध्यान है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ था, यहाँ पे निगेटिव रहेगा तो यहाँ -4 आना चाहिए, और -4 अगर आएगा तो यहाँ -4 आएगा, और ये -4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10, देखिए माइनस का 10 आ जाएगा, या फिर जो बाद वाला फोर्स होगा तो -10 न्यूटन आ जाएगा, मतलब ए पार्ट। ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर माइनस का 10 न्यूटन आ जाएगा, मतलब ए पार्ट आपका आंसर करेक्ट होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको पहले ये पहला जो कंडीशन है उस कंडीशन के आधार पे दूसरे कुछ कंडीशन में कुछ चार्ज ऐड किया गया है। जब चार्ज ऐड किया जाएगा तो उसमें न्यू चार्ज पहले हम फाइंड कर लेते हैं। जब न्यू चार्ज फाइंड हो जाएगा तो दोनों का, पहले वाले का जो फोर्स है वो इक्वेट करेंगे, दूसरे वाले का फोर्स इक्वेट करेंगे, फिर दोनों को आपस में रेशियो निकाल के न्यू वाला फोर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं और माइनस का 10 न्यूटन आ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में इफ 2 पॉइंट चार्ज, अब बताइए 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाई अ सर्टेन डिस्टेंस। मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पर है दिस, ठीक है, ये क्या है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और दूसरा चार्ज है, दोनों में कोई अंतर नहीं दिया गया है, कहने का मतलब पॉजिटिव दोनों हम मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस तो दिया नहीं है। ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, बताया है सर्टेन डिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज टू, मतलब इसमें जो फोर्स लगेगा उनका रेशियो बताइए, इनमें जो फोर्स लगेगा उनका रेशियो बताइए। तो बताइए अगर हम इसके फोर्स को F1 मान लें और इसके फोर्स को F2 मान लें, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि जब भी ये दोनों आपस में, दोनों चार्ज किसी डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो वो एक दूसरे पे इक्वल फोर्स एग्जर्ट करते हैं, मतलब लगाते हैं। कहने का मतलब ये F1 F2 जो होगा और जो F1 होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल फोर्स के बराबर, मतलब F के बराबर। तो हम क्या करेंगे, F1 बाई F2 अगर निकालना चाहेंगे तो दोनों तो F के बराबर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:1, मतलब 1/1 का मतलब 1:1 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, सी पार्ट, राइट। समझ में आई बात। तो यहाँ पर एज आप पढ़े होंगे एक्शन और रिएक्शन का लॉजिक लगता है, जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, जितना फर्स्ट वाला बी पे लगाएगा, ए वाला बी पे लगाएगा, उतना ही बी ए पे फोर्स लगाएगा। तो इसको हम एक्शन और रिएक्शन भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इक्वल फोर्स होगा, इक्वल फोर्स होगा तो दोनों का जो रेशियो होगा 1:1 यहाँ पे फाइंड होगा। समझ में बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं आईआईटी पूछे जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है।
पीएमटी में पूछे जाते हैं, मतलब आपके नीट वगैरह में क्वेश्चन, ये देखिए कई सारे पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ पेपर में लिखा भी है यहाँ पे। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस हैं उनका लॉजिक समझना है, उनका पैटर्न समझना है, कहाँ पे पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, वो भी जानना है, ज़रूरी होता है, क्योंकि किस एग्ज़ाम के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है किसी और एग्ज़ाम में आए तो आईआईटी नहीं आ सकता है, लॉजिक आपका मिल सकता है, क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 चार्जेस ऑफ 40 माइक्रो कूलाम। देखिए 2 चार्ज हैं, सपोज दैट दिस, एक चार्ज ये है, इसको अगर बात करें हम 40 माइक्रो कूलाम है, और ये दूसरा चार्ज है यहाँ पर माइनस का 20 माइक्रो कूलाम है, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट मतलब कुछ ने डिस्टेंस का नाम नहीं दिया, तो हम आर मान लेते हैं, आर डिस्टेंस पे दोनों को रखा गया है। दे आर टच एंड केप्ट। अब देखो इसमें इन्होंने थोड़ा सा दिमाग खेल दिया कि यहाँ पर क्या किया है, दोनों बॉल को उठाइए और दोनों बॉल को क्या करना है, टच करा देना है, दोनों चार्जेस को टच करा देना है। तो भाई साहब जब टच कराएंगे तो टोटल चार्ज इक्विवेलेंट चार्ज में बदल जाएगा। मतलब क्या है कि जो दोनों चार्ज हैं वो विथ साइन पहले ऐड हो जाएंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा, -20। तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट चार्ज, 20 माइक्रोकूलम आया। अब कह रहा है कि उनको सेपरेट करिए, उनको सेपरेट कर दीजिए, तो फिर से सेपरेट करेंगे। अब जब इनको टच कराने के बाद हम सेपरेट करेंगे तो फिर से हमने दोनों चार्ज को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, और जैसे ही इनको टच करा के सेपरेट करेंगे तो बचा हुआ चार्ज तो 20 था, तो इसके पास भी 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा और इसके पास भी 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा, और कह रहा है कि वही डिस्टेंस पे रख देना है जो डिस्टेंस पहले थी। ठीक है, इतनी कहानी इन्होंने कर रखा है। ठीक है, अब जब वही डिस्टेंस पे रखेंगे तो बताइए जो पहले वाला फोर्स था, पहले वाले फोर्स की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, एफ इक्वल्स टू के, Q1 की वैल्यू क्या थी, 40 माइक्रोकूलम, 40 इंटू 10⁻⁻⁶। और दूसरे वाले का चार्ज क्या था, माइनस का 20, तो माइनस का 20 इंटू 10⁻⁻�6, और अपान डिस्टेंस r था, ये F1 था। जब बाद वाले की बात करेंगे तो यहाँ मान लीजिए ये F2 आ रहा है, बाद वाले में हमने F2 फोर्स मान लिया, पहले वाले में F1 फोर्स लग रहा था, तो यहाँ F2 निकालिए। F2 निकालेंगे तो K यहाँ पर 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू दूसरा चार्ज 10 इंटू 10⁻⁶ अपान वही डिस्टेंस r स्क्वायर है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 दूना 8, 80 है ना, 800 इंटू 10⁻, 10⁻, माइनस का 12 आ जाएगा, और अपान में आर स्क्वायर रहेगा और के भी रहेगा। यहाँ पर की अगर बात करें तो यहाँ पर के आ जाएगा, और 100 इंटू 10⁻⁻12 अपान आर स्क्वायर। तो बताइए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा रेशियो 1। कहने का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो F1 अपान F2 आएगा तो 8 रेशियो 1 आ जाएगा, 8/1 आंसर होगा ए पार्ट। राइट, समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट Q1 एंड Q2। मान लीजिए टोटल चार्ज आपके पास Q था, अब टोटल चार्ज Q को आपने ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, कि स्मॉल Q रखें या बड़ा Q रखें तो कोई से फर्क नहीं पड़ता है। Q को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक Q1 रख दिया, एक Q2 रख दिया, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। अब यहाँ पे अगर हम Q1 की बात करें और ये Q2 की बात करें, दोनों को r डिस्टेंस हमने प्लेस कर दिया। इफ द मैक्सिमम फोर्स रिपल्सन बिटवीन द देम विल ऑकर, मतलब एफ मैक्स की बात कर रहा है। देखिए जब एफ मैक्स की बात आती है, थोड़ा डिफ्रेंसिएशन का पार्ट हम लोग ऐड करेंगे। डिफ्रेंसिएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, है ना, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो बताइए अगर पहले सिस्टम की बात करें तो एफ कितना हो जाएगा, टोटल एफ फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। राइट, अब अगर हम इसके फोर्सेस की बात करते हैं, चार्जेस की बात करते हैं, टोटल चार्ज Q था हमारे पास, हमने एक Q1 बना लिया और दूसरा Q2 बना लिया,
तो पहले वाला अगर Q1 है तो दूसरा Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या Q माइनस Q1 हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास ये 5 रुपया है, हमने इसको 2 कर दिया तो ये वाला 5 माइनस 2 ही तो बचेगा, 3 बचेगा, तो इससे इसको माइनस कर दिया तो ये यहाँ से मिल जाएगा। अब बताइए अगर आपको ये मिल चुका है तो आप टोटल फोर्स या फिजिकल निकाल सकते हैं। या फिजिकल क्या हो जाएगा, के Q1 और दूसरा फोर्स क्या है Q माइनस Q1 और अपान में आर स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है कि इसके लिए हम जब मैक्सिमम फोर्स की बात होती है तो डी एफ बाई डी Q1 की हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ पर के बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर Q1 माइनस Q1 ये आ जाएगा वैल्यू, ठीक, Q1 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ Q1 और Q1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या होता है कि डी एफ बाई डी Q1 को हम जीरो के बराबर कर देते हैं। मैक्सिमम निकालना होता है तो डी एफ बाई डी Q1 को हम जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर डी एफ बाई डी Q1 को जीरो के बराबर करेंगे तो भाई साहब यहाँ पे देखिए कि के बाई आर स्क्वायर तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसको तो बाहर ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होना नहीं है। तो यहाँ पर डी एफ बाई डी Q1 में अगर डिफ्रेंसिएशन होगा तो किसका होगा, डी बाई डी क्यू, ठीक है, डी बाई डी क्यू ऑफ Q1 माइनस क्यू स्क्वायर का होगा। और ये वाला के बाई आर स्क्वायर को आप कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, इसको जीरो कर दो। अब के बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 के फॉर्म में अगर Q माइनस 2Q1, यहाँ Q1 है तो 2Q1 ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से Q माइनस 2Q1 इज इक्वल टू जीरो होगा। तो आपको यहाँ से एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2, और अगर Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2 है तो Q2 भी तो Q बाई 2 ही होगा। ध्यान दीजिएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 और Q2 दोनों Q बाई 2 होंगे तो आपका आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, राइट। समझ आया कैसे करना है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। समझ में आई बात, लॉजिक है सॉल्व करने का। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा था लेकिन करने का तरीका आपको पता है तो आप इसको बहुत ही आराम से कर लोगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखिए एग्जाम में 12th में भी आ सकता है इस तरह क्वेश्चन। 12th के साथ साथ आपके IIT भी पूछा जा सकता है और नीट में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी फिजिक्स के पार्ट हैं तीनों को कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसी एक एग्जाम को कवर कर रहा है, तीनों एग्जामों को बार बार बता रहा हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट हैं सारे एग्जाम के लिए, आपके लिए यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अच्छे से समझिए, राइट। चलिए, टाइटल में तीनों को इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि तीनों एग्जामों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। मान लीजिए इसमें चार्ज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है और बोला है चार्ज इज मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर, देन द नेट फोर्स बिटवीन देम विल बी। आपको बताया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बच्चे एक थोड़ा गलती यहाँ करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो उसको समझते क्या गलती करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, Q1 है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज आपका जो है वो Q2 है। दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। दोनों एक दूसरे से 0.06 मीटर दूरी पर रखे हैं, तो इस केस में दोनों ने एक दूसरे पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया एज ए क्वेश्चन जैसे कहा गया है। फिर उन्होंने बताया कि द चार्ज मूव विथ टूवर्ड्स द अदर 0.01, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। भाई 0.01 ये Q1 भी मूव किया, ठीक है, और Q2 भी मूव किया, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, दोनों मूव करते हैं, दोनों का मूवमेंट है, ये मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो कितना हो गया, इधर से ये 0.01 और इधर से भी ये 0.01 मूव कर दिया गया।
तो दोनों चार्ज क्या हो गए, पास आ गए, है ना, थोड़ा क्लोज हो गए। और जब ज़्यादा डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो आपने पढ़ रखा है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आपने पढ़ रखा है। जब डिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पे फोर्स, लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। इसीलिए देखो एक भी आंसर 5 से कम नहीं है ना। अगर यहाँ 5 से कम आंसर 3 दिए होते और एक 5 से ज़्यादा होता तो हम आंख बंद करके टिक कर लेते एमसीक्यू में, लेकिन यहाँ पर 5 से सब ऊपर दिए गए हैं, तो हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक होती है कुछ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करते हैं इसके रेशियो के हिसाब से, तो F1/F2 इज इक्वल्स टू, हम एक फार्मूला बना लेंगे R2/R1, क्योंकि रेसिप्रोकल है, अगर यहाँ 1 है तो ऊपर 2 आना चाहिए और इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला समझ में आया कैसे बना, क्योंकि F1 F प्रोपोर्शनल टू ये होता है। अच्छा, दूसरी तरह से F2 जो हो जाएगा, यहाँ R1 कर देते हैं, और F2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जब रेशियो निकालेंगे तो 1/R1 स्क्वायर और अपान 1/R2 स्क्वायर, तो ये R2 ऊपर आएगा, R1 नीचे आ जाएगा, तो एक फार्मूला ये जनरेट हो जाएगा। जब ये फार्मूला हमें मिल जाएगा तो हमारा सारा काम हो चुका है। अब ध्यान ये देना है कि जो डिस्टेंस है 0.01 इधर से, 0.01 इधर से, तो बीच की डिस्टेंस कितनी बड़ी, 0.04 बचेगी, बस यही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे आप क्या करते हो कि एक ही चार्ज को मूव कराते हो 0.01, बाकी दूसरे चार्ज को भूल जाते हो, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर F1 की बात करें तो 5 था, और F2 हमें नहीं पता था, F2 हमने रख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 0.06 है, और ये 0.0, नो R2 पहले लिखेंगे, यहाँ 0.04 है ऊपर वाला, और ये 0.06 है। दोनों का अगर हम होल स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5/F2 इज इक्वल टू, सेम पॉइंट पे दोनों में लगा है तो 4/6 कर देंगे, 4/6 का होल स्क्वायर। अब आपसे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, कुछ कैंसिल आउट हो रही है, 2 से कट जाएगी, तो यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर, तो 5/F2 इज इक्वल टू 4/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो F2 आएगा वो 4×9 या 45, 45/4, यहाँ से F2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 4×1 या 4 1 आ जाएगा, फिर 4×1 या 4, 11.25 न्यूटन। कहने का मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी पार्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन, हाँ ये 5th वाले में था। ठीक है, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे जो भी है या प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आपको 2 चार्ज हैं, उन चार्जेस का यूज करना है, बेसिकली ये चार्ज का यूज करना है। F1 प्रोपोर्शनल टू 1/R1 स्क्वायर और F2 प्रोपोर्शनल टू 1/R2 स्क्वायर, इन दोनों को हम जब आपस में डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला जनरेट होगा। इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे F1 की, F2 की वैल्यू निकालना है, इधर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि 2 चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलरिटी आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। अच्छा, मान लीजिए दो चार्ज हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। सपोज दैट 2 चार्ज हैं, प्लस का Q है एक प्लस का Q है, दूसरा भी प्लस का ही Q है, अपोजिट है, सॉरी अपोजिट है, इसको नेगेटिव ले लो, एक नेगेटिव है, ये माइनस का Q है, वो प्लस का Q है। दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, R डिस्टेंस में मान लीजिए, तो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, एक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बोला गया है कि इफ 75% चार्ज वन इज ट्रांसफर्ड फॉर अनदर, मतलब अगर हम Q का 75% निकालें, यहाँ पर Q का इंटू 75/100, तो कितना हो जाएगा, Q का 75% निकाल के देखेंगे तो यहाँ पर 75/100 मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 Q इतना चार्ज हमने इससे निकाल लिया। भाई Q का 75% यही होगा, इतना चार्ज अगर इससे निकाल लेते हैं तो वो इसके पास जाएगा,
तो भाई इसके पास अगर हम इतना चार्ज निकाल लेंगे तो पहले वाले के पास कितना बचेगा, पहले वाले के पास q/4 बचेगा। अगर इससे चार्ज इतना निकल जाएगा तो दूसरे वाले के पास चार्ज कितना जाएगा, प्लस का 3q। तो ये देखिए दूसरे वाले के पास जब माइनस का चार्ज पहले से था, उसके पास प्लस का 3q/4 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4q प्लस 3q/4, आंसर आ जाएगा -q/4। अब देखिए ध्यान से, पहले वाले से चार्ज निकला तो q/4 हो गया, कितना चार्ज निकाला गया, 3/4 q निकाला गया। क्यों, क्योंकि 75% आप q बोला है, तो 75% जब निकालेंगे तो 75/100 आप q कर देंगे, तो 3/4 ऑफ q आ जाएगा। तो 3/4 ऑफ q इससे निकालेंगे तो इसके पास q/4 बचा। अब इनको इनको दोनों को जोड़ो, देखो आ रहा q, बस सिंपल सी बात है, तो इतना ही बचेगा। अब यहाँ पे जब वो चार्ज निकल के दूसरे वाले के पास जाएगा, माइनस वाले के पास ऐड करेंगे 3q/4, तो यहाँ पर -4q प्लस 3q, मतलब माइनस का q/4 आ जाएगा। कहने का मतलब एक प्लस का एक माइनस का हो गया है। अब बात आती है, जब इनिशियल वाले का फोर्स की बात करते हैं तो F1 है, इनिशियल वाले का फोर्स पहले वाले का F1 है, तो हमेशा K आ जाएगा और दोनों चार्ज की वैल्यू Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगी बाई डिस्टेंस r²। पहले वाले की बात हो गई। जब बाद में चार्ज ट्रांसफर होने के बाद q/4 बचा है तो F2 निकालेंगे। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K q/4 इंटू q/4 और अपान में r²। एक निगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई साइन का ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग निगेटिव लेके कर सकते हैं, बाकी रेशियो हमसे पूछा गया है। तो F2 की वैल्यू आ जाएगी K q²/16 r², राइट। तो F1/F2 ये दूसरा वाला इक्वेशन आ जाएगी। F1/F2 में आ जाएगा K q²/r² अपान K q²/16 r²। ठीक है, तो यहाँ से K से K कैंसिल कर दो, Q से Q कैंसिल कर दो, R से R कैंसिल, ये 16 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर F1/F2 इक्वल 16/1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा, ये इस आपको आना चाहिए, ये पूरा पूरा ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको वैल्यू पता है कि पहले वाले का जो फोर्स था वो कितना है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बाद की, जो F2 आएगी वो F1/16 हो जाएगा। मतलब F1 स्टार्टिंग वाले का क्या था, फोर्स F था। हाँ, तो F1 बराबर F था, तो F/16 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर F/16 मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, राइट। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात, सॉरी 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये समझते हैं। द 3 इक्वल चार्जेज ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहने का मतलब एक आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस का क्यू है और यहाँ पर प्लस का क्यू है। ये प्लेस कर दिया गया है। मान लीजिए ऊपर वाले का नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया और इसका नाम सी दे दिया। तो बताया ही जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एनी चार्ज, मतलब किसी चार्ज पे फोर्स बताइए। तो चलिए हम इसी पे फोर्स अगर निकालना चाहें, इसी पे फोर्स निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, इधर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं एफ का बी फोर्स लगा रहा है ना। अच्छा, इधर भी एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, किससे, ये एफ का सी। अब दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपस में 60 डिग्री पर है, तो 60 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला आपको पता है। आपको एफ नेट निकालने का फार्मूला ऑलरेडी पता है। एफ नेट निकालने का फार्मूला होता है √ऑफ F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये आपने 11th में पढ़ा था, ठीक है, क्लियर। तो बस यही कहानी यूज करना है। एफ नेट इज इक्वल टू यहाँ पर √ऑफ एफ ए की वैल्यू, अगर हम अब बात करते हैं एफ, यहाँ से बी से लगने वाला फोर्स ए पे क्या होगा, उसको हम एफ बी नाम देंगे। एफ बी का मतलब हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपान डिस्टेंस। अगर इक्विलेटरल है सारी डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, ए मान लो या आर मान लो, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर पहला फार्मूला आ गया।
एफ सी की बात करते हैं तो के कांस्टेंट यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड आ गया। तो एफ ए और एफ पी की वैल्यू पता है आपको, तो यहाँ पे पुट कर दो, के एफ ए का स्क्वायर आप डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, के स्क्वायर क्यू की टू दी पावर 4 अपान ए की पावर 4, ये कैसे आया समझिए। यहाँ पे एफ वन की वैल्यू है, एफ वन मतलब एफ ए, एफ बी है क्वेश्चन पे ना, एफ सी, तो यहाँ पर एफ बी और एफ सी रख लो बस। तो यहाँ पर एफ बी की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर क्यू की पावर 4 ए की पावर 4 हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर क्यू की पावर 4 बाई ए की पावर 4, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ बी, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, केवल के रहेगा, अब बाई ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, मल्टीप्लाइड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से ये 2 से 2 काट देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये के स्क्वायर क्यू की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, ये वाला भी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर क्यू की पावर 4 बाई ए स्क्वायर बनेगा, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर क्यू की पावर 4 बाई ए की पावर 4, तो यहाँ से के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा, क्यू की पावर 4 से क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अपान ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बचा रहेगा। अब बात यहाँ फंसती है कि ये वैल्यू तो आपको पता ही था, ये वैल्यू क्या होती है, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपान ए टू पावर, तो एफ के बराबर होती है, तो एफ नेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3, और इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे हम एफ दे सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा √3 ऑफ एफ। तो या तो ये लिख दीजिए, बाकी यहाँ पे आंसर आपका देसी आंसर आ चुका है, √3 के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी अगर आंसर दिया रहता तो ये भी करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसमें इक्वल चार्जेस ए बी सी डी, समझिए एक ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में इक्वल चार्जेस पुट कर दिए गए हैं, इक्वल चार्जेज पुट कर दिए गए हैं, समझ में आई बात। चलिए फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चलिए हाँ दिस, ये है ना। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, यहाँ पे एक एक चार्ज रखा गया है, एक एक चार्ज को रख दिया गया है। अब जब स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल ही इक्वल होंगी, है ना। अब बोल रहा है कि अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज बी विल बी, मान लीजिए कि ये ए है, इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक फोर्स ये आएगा, इसको हम ए से लगने वाला बी पे फोर्स को एफ ए नाम देंगे, और सी से लगने वाला बी पे हम नाम दे देंगे एफ बी, जिससे लग रहा है उसका नाम देना है। और यहाँ से डी से लगने वाला फोर्स डायगोनल आएगा, इसको हम एफ डी दे देंगे, राइट। कितना समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ पता है कि ये फोर्स आपस में 90 डिग्री पे रिजल्टेंट जो आएगा तो वो इसी डायरेक्शन पे आएगा, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लें, एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट ले लें और एफ डी से ऐड कर दें, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एफ नेट जो होगा, समझिए एफ नेट, थोड़ा सा स्पीड लाइए, एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ ए और एफ सी का, तो एफ ए एफ ए लिखना था एक्चुअली, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया यहाँ पर एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, उसके साथ एफ डी को ऐड कर देंगे, बस काम हो जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि ये अलग से है, तो सबसे पहले या तो इसको अलग से रिजल्टेंट निकाल लो, फिर हमने साथ में सब कर दिया। तो अब बात आती है इसका एफ ए क्या है, एफ ए का बात बताइए। सभी में अगर प्लस क्यू एक ही चार्ज रखा गया है, देखिए कैपिटल और स्मॉल से कोई मतलब नहीं, सभी में क्यू 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 रख दिया गया है, तो यहाँ पर एफ ए टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एफ सी टू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। और जब बात आएगी एफ डी टू, तो ध्यान देना यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रही है, ये ए है, ये ए है, तो ये वाली a√2 होती है, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। अब इतने बड़े आप हो गए हो, अब आपको
एक ABCD नहीं पढ़ा जा सकता है, आपको थोड़ा सा चीज़ें फोकस करनी पड़ेंगी। ये कैसे निकाला जाता है ट्रायंगल में, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके ये वाला पाइथागोरस से ट्रायंगल में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a√2 की वैल्यू आ जाएगी। आप लोग IIT कर रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आएगा नहीं, समझ में आ जाएगा। इस पाइथागोरस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इन बच्चों को नहीं समझ में आया है। यहाँ पर ए है तो ये वाला निकालना है, तो आपको कैसे निकालते थे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके ना, तो ये स्क्वायर प्लस अगर 2a स्क्वायर है तो a√2 आ जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, पाइथागोरस का रूल लगा दीजिए, 90 डिग्री है ही। हाँ, तो एफ टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, तो के क्यू स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a√2 का होल स्क्वायर। तो बस सारी वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एफ अंडर रूट एफ ए की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर क्यू टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्यू टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का होल स्क्वायर, इतना लिख लीजिए। अब बात आती है एफ नेट की, जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर के स्क्वायर ये 2 बार है तो 2 बार है तो ठीक है, यहाँ पे 2 बार है, 2 बार हमने लिख दिया, तो के बाहर आ जाएगा रूट से, है ना। देखिए इसको हम 2k स्क्वायर क्यू टू दी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं रूट के अंदर, और प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इसका रूट 2 ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जा, हाँ 2a स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब इस रूट के अंदर से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए को हम बाहर, ए की पावर 4 था ना, हाँ ए की पावर 4 था, ए की पावर 4 रखिएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इतना बाहर आ जाएगा। इसके अंदर क्या बचेगा, रूट का 2 बचेगा। यहाँ से भी के क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो प्लस 1/2 बचेगा। तो क्या ये आंसर है आपका, ये आंसर तो दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पर, यहाँ पर हाँ, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ √2 है, यहाँ 1/2 है, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 1/√2, ये सी और डी में से एक हो सकता है, ये वाले तो होंगे नहीं, सी और डी में से एक आंसर हो सकता है। यहाँ पर के क्यू स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 नेट रख दिया गया, ए स्क्वायर तो मिल रहा है, 1/√2 मतलब यहाँ पर 1 + 2√2/2। देखिए थोड़ा सा यहाँ सही कर लीजिए, यहाँ 1 + 2√2 होना चाहिए, है ना, 1 + 2√2 होना चाहिए ये वाला, ये ऑप्शन में 2√2 कर लो। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे, तो 2√2 होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि 1 + 2√2/2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसे मल्टीप्लाई होगा, 2√2 + 1/2 आ जाएगा, तो यही आंसर आपका सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो यहाँ पे ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज दैट ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री पर है, यहाँ पर 90 डिग्री है, इसको हम ए, इसको हम बी और इसको हम सी कह सकते हैं। अगर ए बी सी कह सकते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू क्या है, 4 है, बी सी की वैल्यू 4 है, तो ए बी सी 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द 3 चार्जेस +5 15 +15 +12 एंड -20 ESU में दिया गया है, मतलब CGS यूनिट में दिया गया है, तो हमारा आंसर डाइन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिस्पेक्टिवली रखा गया है तो प्लस का 15 रख देते हैं, यहाँ पर प्लस का 12 रख देते हैं, और ये माइनस का 20 रख देते हैं। तो आप ध्यान से बताइए यहाँ पर कि अगर ये इस फोर्स से ये और ये आपस में रिपेल करेंगे तो इसका फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और ये क्या है, प्लस का 12 है, यहाँ लिख देते हैं, तो ये प्लस का 12, ये माइनस का है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स ये हो जाएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहाँ आएगा, सिंपल सी बात है, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहीं एफ नेट इधर आएगा। समझ में आई बात, तो एफ नेट इधर आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ए वाला
फोर्स बी को रिपेल करेगा और सी वाला बी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, समझ, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है, इसका ये वाला फोर्स निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे, एफ ए निकाल लेंगे और एफ सी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको एफ ए की वैल्यू, एफ ए की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, एफ ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, प्लस का जो 15 है ना, तो एफ ए निकाल लीजिए, के अच्छा हाँ, यहाँ के नहीं आएगा क्योंकि सीजीएस में दिया हुआ है, ईएसयू में दिया हुआ है, तो के नहीं रहता, के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। हमने लेक्चर नंबर सेकेंड में सब बातें समझाई थी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो एफ ए निकाल लीजिए, एफ ए कितना आ जाएगा, Q1 कितना है 15, 15 इंटू 12 और अपान आर कितना है, आर आपको पता है कि ए बी कितना दिया गया है, 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, तो 3 बार यहाँ पे 9 आ जाएगा, एक 3 से 12 काट दो, है ना, 4 बार जाएगा, एक 3 से इसको काट दो, 5 बार जाएगा, तो एफ ए आ जाएगा 20, एफ ए 20 डाइन, समझिएगा 20 डाइन आ गया। अब आप एफ सी जब निकालोगे तो एफ सी में भी वही कहानी है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू नहीं रखते हैं, के की वैल्यू यहाँ 1 होती है हमेशा, तो एफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, है ना, 12 इंटू 20 बाई आर, मतलब कितने का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 से इसको काटेंगे 5 बार जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, नीचे 2 बार 4 है, तो एफ सी की वैल्यू आ जाएगी 20 डाइन। ठीक है, अब बताइए एफ ए और एफ सी अगर आ चुका है, एफ ए और एफ सी आ चुका है, तो एफ नेट की बारी आती है। एफ नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट। अब ये और ये आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सीधा सीधा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, और कॉस 90 का टर्म जीरो हो जाता है तो उसको जीरो रख देते, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर कितना है 20 है, 20 कितना है 20 आया था, और इसमें भी 20 आ रहा है, इसमें 25 आएगा, क्या है 5 3 15 15 आएगा, सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, देखा 3 बार जाएगा ना, तो 5 3 15 ही तो आएगा, यहाँ 15 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर। अब बात आती है, ये 400 हो जाएगा और ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 625 हो जाएगा, जिसको हम लोग आंसर 25 डाइन लिख सकते हैं, राइट। चलिए 25 डाइन इज योर आंसर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको इसमें, 25 मतलब जो वैल्यू आई है वो अंडर रूट ऑफ 625 का जो अंडर रूट होता है वो 25 आएगा। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कूलम्ब्स के लॉ के क्वेश्चन में से ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 5 पे। तो 2 स्मॉल आइडेंटिकल स्पेयर ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज केप्ट इन अ सर्टेन डिस्टेंस, मान लीजिए एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, सर्टेन डिस्टेंस पे रखे गए हैं। यह फोर्स एक्ट बिटवीन टू इफ द मिडिल ऑफ टू स्पेयर, अब मान लीजिए दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो एफ था, लेकिन मान लीजिए कि एक हमने बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज इनके बीच में बैठा दिया, बीच मतलब इधर से r/2 इधर से r/2 में बैठा दिया, तो बताइए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान देखो, यहाँ पे प्लस क्यू रखेंगे तो इसके द्वारा ए और बी के द्वारा, इसको मान लो ये सी है, इसको चलो बी मान लो, इसको सी मान लो, लाइन से ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बी को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये फोर्स लगाएगा इधर, तो ये कौन सा फोर्स लगेगा, एफ का ए लगेगा, ठीक समझेगा। अब सी क्या करेंगे, सी निगेटिव है, ये पॉजिटिव आ गया तो उसका तो और मजे आ गए, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो यहाँ पर सी अपने से बी को क्या करेगा, खींचेगा, तो एफ ए और एफ सी की डायरेक्शन क्या हो गई, एक ही हो गई। तो यहाँ पर टोटल एफ नेट क्या हो जाएगा, टोटल एफ नेट एफ ए हो जाएगा प्लस एफ सी हो जाएगा। देखिए
ये इसको इधर भगा रहा है, रिपेल कर रहा है, और ये भी इसको इधर ही खींच रहा है, तो दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, दोनों को हम कर लेंगे ऐड। तो एफ ए और एफ सी दोनों ऐड कर लेंगे। अब बस काम हो गया हमारा। एफ नेट इज इक्व टू एफ ए की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो ये r/2 डिस्टेंस पे है, ये q है, ये q है, तो k क्यू स्क्वायर अपान r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, k क्यू स्क्वायर अपान r/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। अब एफ नेट, अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर यहाँ साइन अलग है, साइन नहीं लिए हैं, तो बेटा इसमें देखिए हमेशा मैग्नीट्यूड को ध्यान देना है। साइन का यहाँ पर जो मीनिंग है वो केवल डायरेक्शन को बताने के लिए रहता है, ठीक है। जब रेशियो या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की बात होती है, वहाँ पे हम साइन को जरूर ध्यान देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओनली और ओनली हमको डायरेक्शन, निगेटिव साइन बस अपनी डायरेक्शन को बता दिया कि इधर होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो ये रिपेल कर जाता, तब फिर हमें अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन को हमने ले लिया ना, डायरेक्शन को हमने अडॉप्ट कर लिया, वो नेगेटिव साइन के कारण ही लिया है, तो यहाँ पर नेगेटिव दोबारा से नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा सब, जीरो हो जाएगा वो तो, जीरो जबकि यहाँ होना नहीं है, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा, एफ नेट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ऊपर ये आर बाई 4 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4k³ बाई r² आ गई, समझ में आया। ये r/4 है तो r² बाई 4 हो जाएगा, स्क्वायरिंग जब करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4k³ बाई r² प्लस 4k³ बाई r², यहाँ पर 8k³ बाई r² फाइंड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आएगा 8 और k³/r² को हम f लिख सकते हैं, क्योंकि ये f के बराबर होता है, तो यहाँ पर 8f कहीं है टूवर्ड्स प्लस क्यू, नो, टूवर्ड्स माइनस क्यू है, देखो ये टोटल फोर्स कहाँ जा रहा है, माइनस क्यू की तरफ मूव कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा बी पार्ट, आंसर आपका होगा सी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन क्वेश्चनों का सीरीज, एक तरह से जो क्वेश्चन है बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं, खासकर डबल चार्ज, देखिए डबल चार्ज के क्वेश्चन है ना, ट्रिपल चार्ज के क्वेश्चन, जैसे एक लिटरल ट्रायंगल में रख दिया जाता है, स्क्वायर में रख दिया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। अभी मैं इनमें क्वेश्चनों की सीरीज सबसे लास्ट में फिर से लाऊंगा, अभी तो बीच बीच कुछ क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका एक फ्लो बन जाए, क्वेश्चन करने का तरीका आपको आने लग जाए। बाकी लास्ट में क्वेश्चनों की एक सीरीज में ऐसी लाऊंगा जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस तरह से इनमें आज हमने कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 4 में कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, लगभग 10 न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, जो भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन हमने ऐड कर रखे हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग फील्ड के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है ना, फ्लो करने के साथ साथ वो अपने आसपास किस तरह की फील्ड को जनरेट करती है, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एक तरह से इनके प्रैक्टिस की सीट होगी, प्रैक्टिस के जो चीज़ें होंगी वो हम अलग से कराएंगे, क्योंकि लेक्चर के बाद अभी तो हमने केवल और केवल आपको इंट्रोड्यूस कराया है ना, चैप्टर से, चैप्टर के बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आएंगे। तो अब थोड़ा सा टॉपिक धीरे धीरे आपको कूलाम्स के लॉ को यूज करने का टॉपिक आने वाला है, मतलब सारे कूलाम्स लॉ जो हैं, जितने तरीके के रूल हमने बताए हैं पीछे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इनमें सब में हमें इनका यूज करना है, कैसे कूलाम्स के लॉ को यूज करके सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, और जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनको आप लोग देखते रहिए, कैसी लग रही हैं, कोई डाउट कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, थैंक यू।